इस क्लास के अंदर आज हम नीति के दोहे यहाँ पढ़ेंगे। पूर्व में हमने नीति के दोहे में जो इनके कवि थे रहीम, उनके बारे में परिचय पढ़ लिया था कि किस प्रकार उन्होंने अपने काव्य के अंदर जो हिंदू संस्कृति या हमारे जो हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है उनके कथानकों और पात्रों का अपने दोहों के अंदर उल्लेख किया है। ये भी हम पढ़ने वाले हैं और किस प्रकार से व्यवहारगत और नीतिगत हमारे जो व्यवहार के अंदर जो बातें आती है, जो चलती है, उनका हमारे जीवन के अंदर क्या महत्व हो सकता है या हम अपने जीवन में उनको कितना ग्रहण करते हैं, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो हम पाठकों के लिए भी एक संदेश परक के रूप में भी ये सारे दोहे साबित होंगे। तो देखिए, हमें बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार इनकी व्याख्या आ सकती है और इसमें से अलंकार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो अलंकार भी पूछ सकते हैं। उस दृष्टि से भी इस दोहों को ध्यान में हमें रखना है। देखिए, आज प्रथम दोहा, ये जो पूर्व में मैंने बातें बता दी थी आपको कि व्यंग्यात्मक उपदेशात्मक शैली कॉमन रहेगी, दृष्टांत अलंकार पूरे इन दोहों में विशेषकर दिखाई देगा और कुछ अलंकार और भी आएंगे। फिर साहित्यिक ब्रज भाषा है, लक्षणा शब्द शक्ति है, ये बातें विशेष में हमारी रहेगी। पहला दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। डारी डारी का अर्थ त्यागना। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। रहीम दास जी कहते हैं कि यदि आपकी जान पहचान बड़े लोगों से अगर हो गई है या आपका मिलना जुलना बड़े लोगों से हो गया है, तो लघु न दीजिए डारी, तो छोटे लोगों को या छोटे अपने मित्रों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं त्यागना चाहिए, वो यहाँ एक दृष्टांत के द्वारा बताया है। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी, कि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती है। एक अगर पैर के अंदर हमें कांटा लगा है तो कांटा लगाने के लिए तलवार की भले धार कितनी ही तेज होगी, लेकिन वह तलवार की धार काम नहीं आएगी। वहाँ पर हमें सुई ही काम आएगी पैर का कांटा निकालने के लिए। उसी प्रकार वस्त्रों को सिलने की जो शोभा है वह भी सुई ही करती है। तलवार भले कितनी भी धारदार हो, वह नहीं कर सकती है। तो जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी, अर्थात सुई और तलवार के उदाहरण द्वारा कवि ने छोटे लोगों को महत्व को बताया है। ठीक है, सुई और तलवार के उदाहरण द्वारा कवि ने छोटे लोगों के महत्व को प्रतिपादित किया है या स्थापित किया है। अतः जीवन में छोटों लोगों का भी महत्व होता है, ये इसके अंदर संदेश है। दूसरा देखिए, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अगाए। ये दूसरा हमारे दोहा है। मूल ही यानी मूल को या मूल बात को। अघाय, अघाय का मतलब है मन चाहा। अघाय का मतलब है मन चाहा। एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। प्रस्तुत दोहे के अंदर कवि रहीमदास जी ने बताया है कि एक बार में एक ही काम को सफल बनाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। ये सीख दी है। एक बार में एक ही काम को सफल बनाने का अगर हम प्रयत्न करेंगे जीवन में, तो हमें सफलता भी अच्छी मिल सकती है। एक साधे सब सदे। रहीम कहते हैं कि व्यक्ति को, एक व्यक्ति या वस्तु को संभालना चाहिए, अन्य सभी का मूल या आधार है। सबे साधे सब जाए, रहीमन मूलई सींचिबो। एक को साथ लेने से अन्य सभी व्यक्ति वस्तु और वश में आ जाते हैं। सब साधे सब जाए, एके साधे सब सदे। अगर एक वस्तु को हम संभाल लेते हैं, व्यक्ति को संभाल लेते हैं, तो अन्य सभी हमारे मूल आधार बन जाते हैं। सब साधे सब जाए। अगर
सबको एक साथ में लेने की प्रयत्न करेंगे तो सारे के सारे हमारे जो प्रयत्न हैं वो क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। रहीमन मूलई सींची बो, फूले फले अगाए। इसलिए एक दृष्टांत दिया है यहाँ पर दूसरा कि यदि वृक्ष के केवल जड़ को जल से सींचा जाए तो सारा वृक्ष फल फूलता है। कि रहीमन मूली सींचिबो, फले फूले फले अगाए। कि अगर हम वृक्ष के जड़ को ही सींचने लगेंगे, जल देंगे, तो सारा वृक्ष अपने आप ही फलने फूलने लग जाएगा। तो जो सबको साधने का प्रयत्न करता है उसका सारा प्रयास ही बेकार चला जाता है। ये यहाँ इस दूसरे दोहे का संदेश है। तीसरा देखिए, श्लेष का चमत्कार है, जैसा पहले लिखा हुआ है यहाँ पर। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दिन। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये। कदली, कदली का अर्थ है केला, कदली का अर्थ है केला। शीप एक कीट होता है जिसमें से खोल से मोती बनता है। भुजंग सर्प, स्वाति, स्वाति एक नक्षत्र का नाम है। जैसे हमारे भाद्रपदा, श्रावणा, पुष्य, इस प्रकार के हम देखते हैं जन्मात्र नक्षत्र होते हैं, तो नक्षत्रों में से एक है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। रहीमदास जी कहते हैं इसमें कि कवि ने संगति के प्रभाव पर व्यंग्य किया है, या संगति का प्रभाव हमारे ऊपर, जैसा हम संगति करेंगे वैसा ही हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है, ये बताया है। देखिए, रहीम कहते हैं कि वस्तु हो या व्यक्ति, वहाँ जैसी संगति करता है उसे जीवन में वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके लिए एक उदाहरण दिया है कि स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरती है, यानी स्वाति नक्षत्र के अंदर जो वर्षा की बूंद है वहाँ गिरती है, वहाँ भिन्न भिन्न संगति से भिन्न भिन्न रूप प्राप्त करती है। भिन्न भिन्न संगति से विभिन्न रूप प्राप्त करती है, अलग अलग। जैसे कि कदली सीप भुजंग मुख, के केले के वृक्ष पर गिरी बूंद कपूर बन जाती है। क्या बन जाती है? कपूर। सीपी पर गिरने वाली बूंद मोती बन जाती है। सीपी पर गिरने वाली बूंद मोती, और सर्प पर गिरने वाली बूंद विष बन जाती है, क्योंकि सर्प का जो स्वभाव है वही ऐसा है। इसलिए अतः जो जैसी संगति करता है उसे जीवन में वैसा ही फल प्राप्त होता है। ठीक है, ये लक्षणा सब शक्ति द्वारा और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग इसमें हुआ है, और दृष्टांत अलंकार है, लेकिन साथ में श्लेष का चमत्कार भी है। पूर्ण दोनों के अंदर दृष्टांत अलंकार है, लेकिन मैंने बताया था कि पूरा हमारा जो ये पाठ है दृष्टांत अलंकार को लेकर ही लिखा गया है, क्योंकि दो काव्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। श्लेष का चमत्कार यहाँ पर है, ये श्लेष का एक उदाहरण है, और यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 के अंदर आ चुका है। ठीक है, 2018 का प्रश्न है ये। चलिए आगे चलते हैं हम क्रमांक 4 की तरफ। चौथा जो दोहा है हमारे सामने, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के बये, नदी शिरावत मोर। इसमें कवि बता रहे हैं कि स्वार्थ पूरा होने पर व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है, ये इसके अंदर भाव है। देखिए, ये जो प्रसंग मैं बता रहा हूँ, ये प्रसंग को ही मूल ध्यान में रखना है। अगर हम प्रसंग भूल गए तो फिर इसकी जो व्याख्या है वो हमें समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर स्वार्थ को पूरा हो जाने पर व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है। इसके लिए देखिए उदाहरण दिया है। कवि कहता है कि काज परे कछु और है, कि संसार में काम पड़ने और काम निकल जाने पर लोगों का जो व्यवहार है वह अलग अलग होता है। काज सरे कछु और, काज परे मतलब जब काम पड़ता है तो कोई और व्यवहार होता है, और काज सरे यानी काम का निकल जाना तो कुछ और व्यवहार होता है, मतलब व्यवहार अलग अलग होता रहता है। काम पड़ने पर वस्तु या व्यक्ति का बड़ा ध्यान और सम्मान रखा जाता है, और वही काम निकलने पर उसकी निंदा की जाती है, बुराई की जाती है। इसके लिए एक दृष्टांत दिया है
रहीमन भंवरी के भय नदी शिरावत मोर। दूल्हे के मोर को ही देख लीजिए। मोर, मोर से मतलब भंवरी यानी फेरे लेना, कि विवाह के समय उसको बड़ा सम्मान दिया जाता है। जब फेरे होते हैं तो उसके सर पर वहाँ एक सम्मान की तरह प्रतीक के रूप में होता है, लेकिन वही मोर विवाह संपन्न हो जाने पर नदी में बहा दिया जाता है, अर्थात उसका महत्व नहीं होता। तो इस दृष्टांत द्वारा हमें बताया गया है कि स्वार्थ पूरा हो जाने पर व्यक्ति का व्यवहार भी क्या हो जाता है, भिन्न भिन्न हो जाता है। अगला देखिए, चौथा, पांचवा सॉरी। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। ये भी बहुत अच्छा महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में हमें रखना है। इस में बताया है कि उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों पर कुसंगति का प्रभाव कभी भी नहीं पड़ता है। उत्तम जो स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं उन पर कुसंगति का प्रभाव कभी भी नहीं पड़ता है। देखिए, रहीम कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव वाले होते हैं उनका कुसंगति कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जो रहीम उत्तम प्रकृति, प्रकृति यानी स्वभाव, का करी सकत कुसंग, बुराई, उन पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके लिए एक दृष्टांत दिया है कि चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहे भुजंग। चंदन के वृक्ष पर विषैले सर्प लटते रहते हैं, फिर भी उस पर सर्पों के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सामान्यतः देखते हैं कि जो चंदन का वृक्ष है वहाँ शीतलता प्रदान करने वाला होता है, ठीक है ना। हमें ये ध्यान है कि चंदन का जो वृक्ष है वहाँ शीतलता प्रदान करने वाला होता है, और जो भुजंग यानी जो सर्प होते हैं उनके अंदर, विष के अंदर ताप अधिक होता है, गर्मी होती है। तो अपनी उस गर्मी को शीतलता में परिवर्तित करने के लिए, अपने ताप से बचने के लिए स्वयं के वहाँ चंदन के वृक्षों पर हमेशा क्या होते हैं, डालियों पर लिपटे रहते हैं। तो ये एक व्यवहार में हमारे सामान्य देखने में आता है, दैनिक जीवन में भी। तो उसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहे तो भुजंग। ये दृष्टांत दिया है कि बुरे जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं उन पर चंदन के वृक्ष की तरह ही वो होते हैं, उन पर कभी भी बुराई का प्रभाव नहीं पड़ता। अगला देखिए, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सोमवार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। बहुत अच्छी बात बताई है। रहीमदास जी कहते हैं कि कवि ने सज्जनों को हर हाल में मनाने की बात कही है कि जो हमारे लिए सज्जन पुरुष होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, उन्हें हमें बार बार रूठने पर भी मना लेना चाहिए। कवि रहीम का परामर्श है, या रहीमदास जी कहते हैं, इसमें भी उपदेशात्मक शैली और नीतिपरक शैली का प्रयोग हुआ है। यदि सज्जन किसी बात पर रूठ जाए तो उसे 100 बार भी मना लेना चाहिए। जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार, मुक्ताहार का मतलब है मोतियों से बना हुआ हार। मुक्ताहार का मतलब है मोतियों से बना हार। रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सज्जनों की मित्रता बहुत मूल्यवान होती है। मोतियों का हार जितनी बार भी टूटता है उसे हर बार पिरोने या गुथने का यत्न किया जाता है। मुक्ताहार यानी मोतियों का जो हार है वो हमारे से टूट जाता है तो उसे हम बार बार मना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारे लिए क्या है, मूल्यवान है। इसलिए जैसे मूल्यवान मोती को, हार को टूट जाने पर फेंका नहीं जा सकता, उसे हम बार बार पिरोते हैं, उसी प्रकार मूल्यवान जो मित्र होते हैं या जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी भी रक्षा हमें करनी चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे कभी ना कभी कोई काम आते ही हैं, हमारे लिए बहुमूल्य होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम आज पढ़ रहे हैं। हमने 3 और 4, 5, 6 को पढ़ लिया है। 1 से 6 तक हमने 3 उष्टपष्ट पढ़े थे और ये 3 इसमें पढ़े हैं। ठीक है, तो इनको एक बार वापस आप पढ़िएगा और भाव को 2-3 बार वीडियो को सुनेंगे
तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, रहीमदास जी की जो ब्रज भाषा है सामान्य ब्रज भाषा ही है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, व्याख्या को पढ़ेंगे तो उसके प्रश्न भी हम आराम से कर सकते हैं, व्याख्या भी कर पाएंगे, और भाव संबंधी कुछ प्रश्न आते हैं तो वो भी कर पाएंगे। अभी हम कुछ प्रश्नों पर पीछे चलते हैं, अगर अभी तक आ गए हैं तो आपको करने के लिए देते हैं। देखिए यहाँ हमारे सामने प्रश्न है, तो मैं आपके लिए गृह कार्य के लिए यह प्रश्न है, कवि के अनुसार बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति को बदल नहीं पाते। ये नहीं करना है, ये ऊपर वाला करना है। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति का वर्णन किया है, समझाइए। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, यह दोहा है हमारे। ये अगले स्पष्ट के अंदर दिया हुआ है, स्पष्ट के अंदर दिया हुआ है, पास वाला जो प्रश्न है उसी में, तो ये उसके बाद वाला प्रश्न है। तो काज सरे कछु और जो हमने अभी पढ़ा है उस दोहे से संबंधित यह प्रश्न है, ये रहा ऊपर वाला। ठीक है, इससे संबंधित यहाँ प्रश्न है। एक तो ये करना है आपको, और एक ये तीसरा करना है, रहीमदास जी ने सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर भी बार बार मनाने की बात क्यों कही है। तो ये अभी हमने जस्ट अभी ही पढ़ा है इसको। ठीक है, कि रहीमदास के अनुसार एक सज्जन व्यक्ति होता है वो मोतियों के हार के जैसा ही मूल्यवान और दूसरों की शोभा बढ़ाने वाला होता है। लोग जिस प्रकार से मोतियों के हार को टूटने पर बार बार फेंक नहीं देते, उसे बार बार जोड़ते हैं, उसी प्रकार सज्जन को भी रूठने पर बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए मूल्यवान होता है। ठीक है, तो इन दो प्रश्नों को आप तब तक कर लीजिएगा और 6 को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आगे हम और भी क्लास के अंदर अन्य जो दोहे हैं उनका अध्ययन करेंगे।